आपका हाई कोर्ट में आपने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, वो क्या मामला क्या है? देखें, हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है वो मामला ये है कि मेरे पेपर्स जो हैं इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किए गए कि मैंने कोई जो अपनी एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल छुपाया है। मसला क्या है? मसला ये है कि जो ही मेरी एप्लीकेशन आती गई है हल्के में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ एक हल्के में मैंने एप्लीकेशन दी, एक PP 71 है और एक NA 82 है। तो उस रिस्पांस की वजह से इतना खौफ जो है इनके अंदर आ गया कि इन्होंने देखा कि जनाब ये बंदा तो जो है अभी ग्राउंड के ऊपर जो है इसने कैंपेन भी स्टार्ट नहीं की और 7% के ऊपर मरीम है और ये टॉप पे जा रहा है, क्योंकि साथ जुड़ा था इमरान खान का नाम, इमरान खान का साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, डटे रहे। तो लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत प्यार उन लोगों की तरफ से मिला कि उन्होंने कहा कि किसी तरीके से इसके पेपर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट्स को स्पेशली डिप्यूट किया गया कि आप इसके पेपर चेक करें, एक्साइज अलग और PTCL अलग और जो रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट अलग। जमा करवाया था कि नहीं? कौन सा बिल? सारे बिल जमा करवा दिए। उन्होंने कहा जी कि आप नहीं लगा कि आपने कोई बिल जमा नहीं बिल भी सारे जमा करवा दिए। उन्होंने कहा जी कि आप जो सालाना वकील का टैक्स होता है वो भी देते हैं। 2 कनाल मेरा घर नहीं था, उन्होंने कहा कि आपका 2 कनाल से ज़्यादा है। मैंने कहा जी लें, मेरी जान छोड़े, लेकिन उनके उसके बावजूद 2 कनाल का घर नहीं था? नहीं जी, उसके बावजूद मैंने टैक्स दिया। कितने का घर था? कम था। अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी 2 कनाल से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर टैक्स है। फिर मैंने दिया। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे मैंने दिए। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर आपके दोनों के चैनल से तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बेशक जाएं उस हल्के के अंदर पेपर्स चेक करें। पेपर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो दूसरा फरीक है कोई एक डॉक्यूमेंट भी मेरे वाला उसके अंदर अटैच हो ना, तो मैं दरख्वास्त वापस ले लूँगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर अटैच नहीं है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही कदगन लगाने के लिए उनके उम्मीदवार जो देखते हैं कि ये मजबूत हैं, ये इनकी देखें कोई भी खड़ा हो, खंबा खड़ा हो, वो जीतेगा। ये अब खंबे से भी डर गए हैं। तो फिर अगर खंबे की बात आपने की है तो बैट के निशान के लिए क्यों फाइट की जा रही है? देखें, बैट के निशान के लिए वो एक हमारा हक है और वो हक जो है इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये कहे कि आपके ठीक नहीं हुए। 175 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनसे ये कहा गया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए? और अगर उनसे नहीं कहा गया तो हमसे क्यों कहा गया? और अगर हमसे कहा गया तो हमने अपने आइन के मुताबिक करवा दिए। हमने अपने आइन के मुताबिक करवा दी तो उसके बाद उनका जो हमारे ऊपर जो उन्होंने एतराज़ लगा कर ये कहा कि इस इलेक्शन को कलअदम करा देते हैं, तो वो गलत था। उसके ऊपर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और ये कहा कि बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट अपलोड किया जाए। अभी तक वो अपलोड नहीं हो रहा, बल्ले का निशान नहीं अलॉट हो रहा। इलेक्शन कमीशन फरीक बन के दोबारा चला गया हाई कोर्ट के अंदर। आप बाइसनेस की इंतहा देखें। ये कहते हैं जी कि हमारे पास कोई दरख्वास्त देगा तो हम देखेंगे, या चीफ साहब कहते हैं कि जी मेरे घर में तस्वीर है इमरान खान साहब की, तो लिहाजा मैं तो बड़ा जो है उन्हें मेरे पसंदीदा फेवरेट जो हैं वो खिलाड़ी हैं। तो ये जो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के अंदर जाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आवाम में निकलेंगे तो लोग जिस तरह इनसे नफ़रत करते हैं, जो इन्होंने 16 महीनों में या उसके बाद जो किया है, तो वो कौम नहीं जानती, वो कौम कब भूलेगी। तो ये सारे जो बहाने या हीले या सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये जानबूझकर की जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने के लिए, उसको साइड पर हटाने के लिए। तहरीक इंसाफ को जो लिस्टें दी गई जिन उम्मीदवारों को टिकटें देनी थी, ये लोकाम ने वो लिस्टें छीनी और काफ़ी देर के बाद वो वकला को वापस मिली। इसमें कितनी सदाकत है और क्या उन वकला की या उन उम्मीदवारों की फहरिस्तें जो हैं वो उन जेल हुकाम ने हासिल कर ली? देखें, बात यह है कि जो लिस्टें छीनने की बात है, मेरे तक उस हवाले से कोई इतला नहीं है कि कोई लिस्टें छीनी है। मैं भी कोई हो ऐसी बात, लेकिन मैंने देखी नहीं है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो पाबंदी लगाई गई कि खान साहब से मुलाकात ना की जाए या इनको इजाज़त नहीं दे सकते, लिस्टों के हवाले से डिस्कस नहीं कर सकते, कोई मुझे आइन के अंदर ऐसी शिक बता दें, कोई जेल मैनुअल के अंदर ऐसी चीज़ बता दें जिसमें ये पाबंदी हो कि कोई भी मुशावरत या ये बातें जो हैं इलेक्शन के हवाले से वो नहीं की जा सकती। और अगर पाबंदी नहीं है तो फिर आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा कि ये किस तरह से बाइस हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन हो, किस तरह से निगरान हुकूमत हो, ये अथॉरिटियाँ, ये जेल के अहकाम सारे ये आपके सामने बड़े वाज़ेह हैं। नईम साहब ये बताएं कि आपने बताया कि कागजात नामजदगी जो मुस्तरद उनके सर्टिफाइड कॉपियाँ जहाँ ऑर्डर की नहीं दी जा रही, तो हाई कोर्ट में या अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये दरख्वास्त तो दायर की जा सकती है ना कि बगैर ऑर्डर के कि जी ये उनसे खुद ही ऑर्डर मंगवा लिया जाए। देखिए, मेरी बड़ी वाज़ेह गुजारिश ये है
कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे उम्मीदवारों के दरमियान जो है या हमारे इलेक्शंस के दरमियान रुकावट बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? आपने पहले देखा कि जैसे लोगों को उठाया गया कि आप उम्मीदवार ना बने, फिर उम्मीदवार आए तो फिर उनको पेपर जमा करवाने के ऊपर जो दुश्वारी आई, फिर आपने देखा तजवीज़ कुनिंदे तायद कुनिंदे जैसे उठाया गया, फिर आपने देखा कि किस तरह से जो है वो जो हमारे उनके अटॉर्नी थे उनको जो है रोका गया और उनको उठाया गया, फिर आपने देखा कि जब पेपर जमा हो गए तो उसके ऊपर क्या एतराज़ लगे। अब सर्टिफाइड कापियाँ इसलिए नहीं दे रहे ताकि लेट हो। और आप ये देख लें कि अगर हम इधर आते हैं और हम इधर ही मसरूफ़ रहते हैं, वो बाकी सारे तो अपने हल्कों में कैंपेन कर रहे हैं, वो लोगों के पास जाते हैं, ये PTI ने तो आना ही नहीं है, उनके उम्मीदवार तो पेपर ही नहीं एक्सेप्ट होंगे, आप हमें वोट दे दें, उनको उनके ऊपर पर्चे करवा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, तो वो सारी कौम के सामने है। नहीं साहब, वो जो हलकों की बात कर रहे हैं आपके वो कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो PTI के लोग तो ये तासुर आ रहा है कि वो मुखालफीन जो हैं वो हलकों में जा नहीं सकते और वहाँ पे जाके अपना कैंपेन नहीं कर सकते क्योंकि PTI का जोर ज़्यादा है। देखिए PTI का जो ज़ोर है ना जी, वो तो आप इमरान खान साहब ने जो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि खंबे को खड़ा करेंगे वो जीतेगा, और आपने देखा कि ये चाहते हैं कि ना ये कैंपेन करें, ना ये हलकों में जाएं, और ये लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करें, लोगों के साथ बुरा सलूक करें, डरा के उनसे वोट लें, जो इनका वतीरा है। लेकिन वोट ना डरा के लिए जा सकता है, ये सिर्फ धांधली का ही प्रोसेस सोचते हैं, इस दफ़ा धांधली कोई नहीं करने देगा। ये बताइएगा कि पैमरा ने ये पाबंदी लगाई है कि आप इलेक्शन सर्वे नहीं कर सकते, लोगों की राय नहीं जान सकते कि भाई आपकी राय क्या है, किसको वोट देंगे। देखें, उन्होंने पाबंदी तो पता नहीं क्या क्या पहले भी लगाई है, उन लोगों के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने साबका आर्मी चीफ़ के हवाले से गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, जिन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे इदारे जो हैं वो मुंबई हमलों में इन्वॉल्व हैं, बल्कि हमारे ऊपर ही सिर्फ एक 9 मई वाला वो लगा के वो कहते हैं जी कि पाबंदी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर आप देख लें कि वो सर्वे के हवाले से क्यों पाबंदी लग रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं खान को, लोग चाहते हैं PTI को, लोग PTI के साथ खड़े हैं, खान के साथ खड़े हैं, तो इस वजह से वो पाबंदी लगाते हैं कि कौम के सामने हक़ाइक़ ना आएँ। देखें, आईन पाकिस्तान जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसके मुताबिक जो है किसी शख्स के इज़हार राय के ऊपर, किसी के भी कोई भी ख़यालात के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, और ये उसी की कड़ी है। इसके ऊपर आपने देखा कि साफ़ी हज़रात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी ना लगाएं, हमारा मुल्क आज़ाद है और मीडिया आज़ाद है। अगर आप ऐसे पाबंदियाँ लगाएंगे इस पिक एंड चूज़ सिर्फ एक पार्टी के खौफ से, तो वो बिल्कुल गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे कि अगर बल्ले का निशान फ़र्ज़ कर लें नहीं मिलता तो फिर PTI क्या करेगी? देखें, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था, ठीक है जी, कि बल्ला हो या कोई भी निशान हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वोट है इमरान खान का। अब दूसरी बात ये रहेगी है कि बल्ले का निशान ये छीन नहीं सकते क्योंकि बल्ला हमारा हक है, और कोई इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे या वो ये कहे कि इनसे बल्ले का निशान छीना जाए, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इसलिए बल्ला हर सूरत होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि हर तरफ फिर बल्ला ही बल्ला हो जाएगा। थैंक यू।